दोस्तों, ज्योतिष में एक ग्रह है जिसको बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुद्ध माना जाता है, जो ज्योतिष में सदाचार के कारक है, जिसके बिना हम रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मानव को मानव होने का एहसास जो ग्रह करवाता है, उस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, जो देवताओं के भी गुरु है। और दोस्तों, जो यानी कि बहुत ही ज्यादा मानवीय मूल्यों को धारण करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस ग्रह के बारे में जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमको सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होगा, पीड़ित होगा, तो ध्यान रखना मेरी बात, उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति कुंडली के में अगर पीड़ित और कमजोर या कोई दुखित अवस्था में रहता है, जैसे कि राहु के साथ, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में बृहस्पति को बहुत बार अपनी पीड़ा का फल जातक को देना पड़ता है। तो देखने को मिलता है बृहस्पति बहुत जरूरी ग्रह है। ये बृहस्पति नाम के ग्रह अब मई के महीने में अचानक अपनी राशि बदलेंगे। पर दोस्तों, ये बृहस्पति पहले जैसे सामान्य बृहस्पति नहीं रहेंगे। इन बृहस्पति की गति में, चाल में तेजी आई हुई रहेगी। दोस्तों, ये अतिचारी बृहस्पति है। अतिचारी बृहस्पति का मतलब ये है कि तेज गति से चलने वाले बृहस्पति। दोस्तों, ये बहुत तेज गति से चल रहे हैं, इनकी गति बहुत तेज है। ये इस प्रकार के हैं कि अपने कार्यों को करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अतिचारी बृहस्पति आखिरकार 2025 के उतार में कर्क राशि को भी अपने अधिकार में ले लेंगे। पर दोस्तों, मई के महीने में ये कर्क राशि के पीछे के भाग में जाकर बैठने वाले हैं। कर्क राशि के पीठ पीछे बैठेंगे ये। तो दोस्तों, ध्यान रखना, आपकी पीठ पर ये बृहस्पति नाम के ग्रह बैठने वाले हैं, तो इसकी वजह से कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। कर्क राशि वाले जातक के लिए जहां वर्तमान समय एक शक्ति के द्वारा दबाने की स्थिति बनाए हुए है, कर्क राशि वाले जातक अलग अलग प्रकार से कोई दुष्ट व्यक्ति से परेशान है, कोई अघोषित युद्ध लड़ रहा है, कोई अपने शत्रु के द्वारा दबाया गया। तो इस प्रकार कर्क राशि के लिए कामकाज में चुनौतियां कम नहीं है। उनको डर है कामकाज का कि एक शक्ति उनके कामकाज को प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार का उनका योग चल रहा है। अब इसके बीच में जब ये बृहस्पति अतिचारी होकर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करे, तो कर्क राशि के लिए क्या होगा, आज इसी के बारे में चर्चा होगी। मैं आपको एक बात बता देता हूं मेरे प्यारे मित्रों, कि कर्क राशि के लिए आशाएं बनती है, ट्रांसफर की आशाएं बनती है, तबादले की आशाएं बनती है। दोस्तों, इस समय कर्क राशि का तबादला भी हो सकता है, पर उनको ध्यान भी रखना चाहिए कि ये बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ तीव्रगामी घटनाओं को अंजाम न दे। तो दोस्तों, उसका भी थोड़ा ध्यान कर्क राशि को रखना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि पर अभी भार आया हुआ है। इस प्रकार का भार आया हुआ है कि उनको एक पैर पर खड़ा होना पड़ रहा है। दोस्तों, चाहे युद्ध किसी भी प्रकार का हो, युद्ध में हम ही जीत क्यों ना जाए, पर लड़ना तो हमको पड़ता ही है। हमको कठोर फैसले तो लेना पड़ता ही है। तो दोस्तों, कर्क राशि को अभी थोड़े कड़े फैसले तो लेने पड़ ही रहे हैं, मैं ना नहीं करूंगा। इस प्रकार का योग तो कर्क राशि के अभी है ही, यानी कि जगह के बदलाव का, दूसरी जगह जाने का, इस प्रकार का योग तो अभी भी बना हुआ है कर्क राशि के। पर दोस्तों, अब ये थोड़ा कम पड़ गया है। अब कर्क राशि के जो योग है ना, वो करियर के मामले में उनको बढ़िया मौका दे सकता है। अभी नौकरी लग सकती है कर्क राशि की, कर्क राशि वाले जातक की नौकरी लग सकती है। ये जरूर है कि बाहर जाना पड़ जाए, बाहर जाना पड़ जाए, ये जरूर हो जाए, पर नौकरी लग सकती है। तो नौकरी का मौका मिल सकता है आपको। हाँ, बाहर जाना आपको पड़ सकता है,
इस समय दूसरी जगह जाना आपको पड़ सकता है। तो नौकरी के मामले में, कामकाज के मामले में ये आने वाला समय यानी कि कुछ विशेष कराने वाला है। ये कर्क राशि को प्रॉपर्टी दे सकता है, उनका मकान दिलवा सकता है। इस प्रकार का योग भी कर्क राशि के अभी आया है। कर्क राशि वाले जातक को प्रॉपर्टी और मकान में भी कुछ मिल सकता है, यानी कि जो मकान और प्रॉपर्टी का झगड़ा था ना, वो निपट सकता है, उसमें जीत भी मिल सकती है कर्क राशि को। पर दोस्तों ये एक बात मेरी ध्यान रखना, करियर के लिए, कामकाज के लिए ये समय आपको जीत दे सकता है। आपको एक प्रकार से अस्तित्व की लड़ाई या किसी भी प्रकार की लड़ाई में जीत दे सकता है, क्योंकि ये अतिचारी बृहस्पति है। पर दोस्तों ये बात मेरी ध्यान रखना कि पारिवारिक मामलों में ये ठीक नहीं है, तो ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक कष्ट तो ये देते ही है ना, ये अशांति देते हैं जीव को। ये यानी कि कर्क राशि को एक प्रकार से युद्ध करवा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि की इस प्रकार की स्थिति तो हो सकती है, मैं ना नहीं करूंगा, शक्ति का डर, शक्ति का डर दे रहा है कर्क राशि को। पर कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी वर्तमान में स्थिति थोड़ी जीत वाली जरूर है, उनको जीत मिलनी चाहिए। अब किस प्रकार की जीत मिलेगी ये तो उनकी कुंडली ज्यादा बताएगी। उनको वो थोड़े बलवान हो जाएंगे। बलवान होने वाली स्थिति कर्क राशि की अभी है। ये अतिचारी बृहस्पति भी उनको थोड़ा बल प्रदान कर सकते हैं। पर एक बात मैं आपको बता दूं, पारिवारिक मामलों में कर्क राशि के लिए अभी समय अभी भी भारी है, ये ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि की अभी चल रही है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक को यह अतिचारी बृहस्पति जो मई के महीने में कर्क राशि के पीठ पीछे यानी कि पीछे के भाग में आकर बैठ जाएंगे, कर्क राशि के लिए कुछ उम्मीद तो बनाने वाले हैं, उनको कुछ देने तो वाले हैं। पर दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात कि आपके लिए हो सकता है कि कहीं बाहर जाने का मौका आ जाए। पर दोस्तों ये भी बात मेरी ध्यान रखना कि बाहर जाना तो हो जाता है, इसमें बहुत बार इस प्रकार की स्थिति भी हो जाती है। मकान के मामले में भी कभी कभी जीत मिल जाती है, ये ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों ये जो कर्क राशि के वर्तमान समय में योग चल रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाले जरूर है, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार का भार दे देते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीद बनती है, यानी कि ये जो अप्रैल का उतार और मई के महीने में उम्मीद बनती है कर्क राशि के, कर्क राशि वाले जातक अपने कामकाज नौकरी लगा पाएंगे या कुछ जीत हासिल कर पाएंगे। हर